अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अक्टूबर 1983 को हमीरपुर में ट्रांसफ़र होकर आ गया। हम लेखपाल पद पर तैनात थे। हमारा एक बाप से संपर्क हुआ। वैसे हम मेरस्तानी के पास के रहने वाले हैं, लेकिन जब हमीरपुर ट्रांसफ़र होकर आ गए, एक प्रेमी से मुलाकात हुई। मेहर बाबा के संबंध में बताया उन्होंने हमको, तो हमें कोई अंतर नहीं आया, साधारण हल्के में लिया। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी मुलाकात हम मुंशी पृथ्वीराज जी खरे, जो प्रेम तीर्थ छौरा के हैं, उनसे मुलाकात करवा देंगे। तो मैं उनसे क्या होगा मुलाकात से? बोले अरे वो बहुत गहरे भाव प्रेमी है, पूरा गांव पैर पड़ता उनके, स्त्री पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते, पूरा गांव पाँव पड़ता उनके। तो मन क्या क्या कहते वही, राम राम जपते, देवी देवता जपते, क्या कहते वो कुछ नहीं कहते, बाबा कहते हैं। तो उनको हमने कहा कि जब बाबा कहने की शक्ति है आगे, तो बाबा कोई शक्ति है, इतना कहा हमें। उस समय कोई ज्ञान नहीं था इस चीज़ का कि हार्ट में क्या होता है। उसी समय हमारे ऐसा तीर सा लगा हार्ट में, पूरा अंदर से द्रवित पूरा सही हो गया, रोमांचित खड़े हो गए। वो प्रेम का तीर था, अब महसूस हो रहा, उस समय नहीं था, मैं ज्ञान था, लेकिन पूरा हृदय रोमांचित हो रहा, अंदर से आंसू आ गए हमारी। तो प्रेम तो उसी क्षण मिल गया हमको, लेकिन उस समय नहीं ज्ञान था हमको, लेकिन ये महसूस हुआ कि बाबा की शक्ति है, उसका संचार हार्ट में हो गया फ़ौरन। फिर बोले कुशवाहा मुंशी जी छौरा वालों को हम ही पर आना है, मुलाकात करवाएंगे। हमको ठीक करवा दिया। तो बोले कि वो जिंदा मुर्दा भी कर देते हैं, हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं, उनके प्रेम में स्वतः कई जिंदा हो गए, ऐसी बात नहीं, करते नहीं तो स्वतः हो जाते हैं प्रेम में। वे बड़ी मंडली जन थे वो। तो हम उनको चल मुलाकात करते, बच्चे अच्छे मर गए तो उनसे मुलाकात करें, जिंदा करवा देंगे। स्वार्थ कारण हम यहाँ पर अक्टूबर के माह में इधर आए मैपुरी में। संयोग से हम घूमते घामते देवी चौरा देवी मंदिर से घूमते हुए इधर आए। हम संयोग से मंदिर के आ गए। हम कोई बाबा मूर्ति में तो कोई मतलब नहीं था हमको यहाँ से, लेकिन हम शाम को 2 अक्टूबर को यहाँ पर आ गए। जब 2 अक्टूबर को यहाँ पर आ गए तो हम आरती हो रही थी, हम बैठ गए इधर पीछे, मुंशी पृथ्वीराज जी आगे बैठे हुए थे सबसे। हमने बोले कुशवाहा जी अच्छे आ गए, मुंशी वो बैठे, हमको ठीक है, यानी आरती हो रही थी, हम उनको देख रहे थे मुंशी पृथ्वीराज जी को। तो कभी उनका चेहरा एकदम से बिल्कुल सरल महसूस होता हमको, कभी चेहरा बहुत हार्ड महसूस होता हमको, यानी चेहरा में उनके पौरतन में महसूस होते देखा उनको। और इसके पहले एक घटना थी कि हम यहाँ पीछे रहते थे किराए में 1 साल लगभग। हम मंदिर जूते पहने ना चाहिए, किसी ने टोका हमको, मैं बहुत खुश हुआ। वो देखो यहाँ कितना अच्छा है, कोई टोकता नहीं है, जूते पहने मंदिर चले गए, कोई बात नहीं, इसका हमने अंदर से महसूस किया कि बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आ गए, आरती ख़त्म हो गई, सब लोग चले गए, मुंशी जी भी खड़े हो गए ऊपर जाने के लिए। तो लालजी साईं निगम जो हमारे साथी थे, वो भी सब साथ में करते थे। बोले कि मुंशी जी ये कुशवाहा जी बाप नहीं बनना चाहता, इनको बाबा के संबंध में बताओ कुछ। तो मुंशी जी ऐसे खड़े हो गए गेट के बगल में, बाबा बैठे, हम और लालजी बगल में खड़े, कोई नहीं था। तो मैंने सोचा मन में कितना पागल आदमी है, क्यों हम बाप नहीं बनना चाहते, क्या मतलब बाप नहीं से, अरे हम बाप इनसे दोस्ती चाहते थे, अब ये कह बाप नहीं बनना चाहता, मन में कहा गुजरे उनसे। तो मुंशी बोले अरे किसी को बाबा की बात महत्वपूर्ण बात है, किसी को बाबा की बात बताने से, सत्संग करने से, इसके ध्यान करने से कोई भी बाबा प्रेमी नहीं बन सकता। ये उसकी कृपा है जिसको प्रेमी बना दे। फिर वो चिर परिचित भाषा बोले, जैसे हमको पूजन में जानते, वास्तव में पूजन में थे हम साथ में दोनों, ऐसी भाषा बोले उन्होंने, अरे कुशवाहा जी इस समय बाबा साक्षात मेरी में बैठे हुए, ये नहीं मूर्ति में नहीं थे, साकार में बैठे हुए थे, उनको दिखता था ना, वो बहुत उपस्थिति महसूस होती थी उनको।
तो बोले कुशवाहा जी यहाँ पर मेहर बाबा साकार रूप में बैठे हुए, साक्षात बैठे हुए हैं, तुम बाबा के चरणों में मत्था नवाओ तो बाबा के चरण तुमसे खुद कहलवाने लगेंगे बाबा क्या है। संयोग से इस समय महसूस हो रहा कि उनकी आज्ञा पालन कितना महत्वपूर्ण, बाबा की आज्ञा पालन की तरह था। जो आत्मसमर्पण करता है उसकी आज्ञा का पालन सीधे अवतार की आज्ञा पालन है। इस समय मालूम हुआ, उस समय नहीं था। तो संयोग से बाबा की कृपा थी, उनकी आज्ञा पालन मान के मैं तुरंत बाबा के चरणों में मत्था टेका और मत्था टेकती मेरा काम हो गया। फिर 1 महीने हम सर्विस भी करते रहे, बैराग सा रहा, रिद्धियाँ सीधे घूमते रहे, जो चाहते वो होता था, ऑटोमेटिक छाया रहा। 1 महीने बाद अनुभव भी हमको यहाँ पर हुआ मैपुरी में। तो उनके संपर्क में आने से बाबा के उसमें संपर्क में आया। देखो वो एक महत्वपूर्ण डेट थी। बोले कुशवाहा जी किसी बाबा की डेट नहीं लिखी, तुम्हारी डेट है 2 अक्टूबर तुम्हारा जन्मदिन है। हमारा 2 अक्टूबर जन्मदिन है, 2 अक्टूबर 1958। 2 अक्टूबर को हम बाबा बने उसी दिन और 16 अक्टूबर को नौकरी मिली। 21 अक्टूबर रिटायरमेंट हुआ। अक्टूबर ही जब हमारा ट्रांसफर हुआ, अक्टूबर से वहाँ ट्रांसफर हुआ। अक्टूबर जीवन सबसे महत्वपूर्ण टाइम रहा। जब हमें छोड़ा जाते, प्रेमतीर्थ छोड़ा जाते थे तो उनसे इतना दोस्ती हो गई थी हमारी, 3 साल भग रहे, वो सही छोड़ दिया। हम हर महीना मौदा से हम ही को रोके और रही होके जाते थे, नदी पार करके जंगल में। सबसे हार्ड स्थान इस समय प्रेमतीर्थ छोरा का, वहाँ जाया करते थे। और वहाँ पर तो बहुत अनुभव हुए हम लोगों को। पागल हो जाते थे हम तो, कई बार पागल हो, मस्त जैसी हालत हो जाती थी। हमको पकड़ के लोग बाग मुंशी के पास में बैठाते थे, तो वो हाथ रख देते थे तो होश में आ जाती, चेतना हमारी होश में आ जाती थी, चेतना। तो ये बाबा ने बताया है कि जो प्रेमतीर्थ छोरा जो है वहाँ पर छोरा में जो बाबा ने कायम किया है, तो प्रेम का कुंभ वहाँ स्थापित कर दिया। और प्रेमी वहाँ जाके युगों तक वहाँ से प्रेम लेंगे, तब भी वहाँ से कम ना होगा प्रेम, युगों तक चलेगा। जैसे मेहराबाद की है धूनी है, बाबा ने बताया कि धूनी का प्रभाव 1200 वर्ष तक रहे गद्दी का। धूनी गद्दी के प्रभाव 1200 वर्ष तक ज्यों के त्यों रहे, जो बाबा का टाइम था। ये बाबा ने बताया, ये भाऊजी ने हम लोगों से बताया। तो ये बाबा के जब संपर्क में आ गए, इसके बाद तो बहुत कठिन परिस्थितियाँ आई हमारी सर्विस में। रिश्वत नहीं लेते थे तो अधिकारी से भिड़ंत हुई। एक बार एसडीएम ने हमको कहा कि ये बैज लगा के नाना मीटिंग में, ऐसे परवाह निवेदन चल रहा था। बोले कि क्या लगाए, हमको अवतार मेरे मैंने भगवान में वैसे अवतार न जान पावे, क्योंकि अवतार हम ही पहले जानते अवतार शब्द क्या है। हमको अवतार में, फिर हमको भगवान मेहर बाबा, और तो अंदर होता है बहर क्या है। हमको इसलिए लगाए भाई, जो देखता जो पूछता उसका कल्याण होता। तो और चढ़ गया वो। बोले कि अगर तुम 7वें दिन बाबा का बैच लगा के आके तो यू आर सस्पेंड। हमको ठीक है, हम 3-4 दिन ऐसे रहे। 7वें दिन मीटिंग थी, हमने सोचा बैच न लगाएंगे हम, कोई बात नहीं, वो खुशी नहीं उसकी, न लगाएंगे बैच। लेकिन धमकी दी है इसलिए बैच लगाना अनिवार्य है। धमकी दे ये कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मीटिंग में लगाई, तुम उतार कर जी में रख रही तो कोई अंतर नहीं, लेकिन कार्य लगा के आए सस्पेंड कर देंगे। हम ठीक, तो हम लगा के जाएंगे। उसमें बहुत मस्ती हाथ, कोई कुछ भी कहते तत्काल उसका नुकसान होता। हमको कुछ भी टोकता था, कोई कष्ट में तत्काल नुकसान होता, कई तो मर गए, तत्काल नुकसान होता था। हम बहुत कंट्रोल करते थे, जवान को बोलते नहीं थे ज़्यादा। तो घर आए हम, घरवाली से कहा कि एसडीएम का सस्पेंड कर देंगे। मत राय लिया, वो सब उनकी भी बात नहीं मानना था हमको, राय लिया हम क्या इनकी प्रतिक्रिया है। तो नौकरी से निकालना पाएगी, इतनी कोई कमी नहीं है, सस्पेंड कर देगा। हमको नौकरी भी निकाल दे कोई बात नहीं,
घर वाली बोली निकाल देंगे ना, उसे निकाल दे। कबरी क्षेत्र की ना गिट्टी पाप टूटते हैं क्षेत्र, बोले मजदूरी कर लेंगे। हमको ठीक है, तो मजदूरी की तो मैं इच्छा तो कोई बात, तो हमको उसका भी साथ मिला। वैसे हमको करने था ये, वो माँ कहती ना कहते, लेकिन उसका मन नहीं था। उसने भी और ताकत में दे दी हमको। तीसरे दिन हमको बाबा ने बहुत प्रेम एहसास कराया, ताकत कि हमको नशा हो गया, बहुत ज़्यादा नशा हो गई, आवाज़ बंद हो गई 3-4 दिन के अंदर, और देवी आनंद में डूब गई। संत भी नहीं डूब पाए, जो आनंद मुझे महसूस हो रहा था उस समय। मैं घर में भगा मुझे पढ़ूँगा तो ठंडी है क्या, ठीक मैं दौड़ घर में गया, लेट गया, आवाज़ बंद, देवी आनंद में डूब गया। घर में पानी मार दिया। उस समय बेहोश ज़्यादा होते थे हम, बाबा के प्रेम में बेहोश ज़्यादा हो जाते, नशा चढ़ जाता था फौरन बात करते करते। तो पानी मारा तो होश में आया कि उनको डांटा, में क्यों ऐसा किया, अरे हम तो बाबा के प्रेम में आनंद में ले रहे, तुम भंग कर दिया। जब हम समझ गए बाबा ने वो ताकत हमको दिया सब दिन की मीटिंग में, तो हम मीटिंग में गए। जो जिले के पदाधिकारी थे संघ हमारी कर्मठ, तो वो बोले नेता लोग हमारे लेखपाल संघ के कि बाबा जी कहते हमको सब कोई, बाबा जी आज नौकरी करना, बच्चे पालना है ना, लगाओ आइटम खराब है, सस्पेंड कर देगा। वो खतरनाक आइटम था, 1-2 को जेल भेज चुका था वो। तो मन का शुक्रिया आपको, आपने हमारी सहानुभूति किया, हमको धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छा किया, हमारे हित चाहते हैं। और कई लोगों टोका हमको, दुनिया की कोई भी ताकत बैच को हटा नहीं सकती। वो हमें चेहरे में रौनक छा गई थी, ऑटोमेटिक ऊर्जा महसूस हो रही थी हमको। जब मीटिंग में गए जब मीटिंग गए हम बैठ गए बीच में पीछे, मीटिंग चालू हो गई और मीटिंग का टाइम काफ़ी नज़दीक पहुंचा, समाप्ति के बहुत पहले। तो अचानक मुख से आ गया तो वह एसडीएम आज आएगा नहीं। तो पीछे हमारे स्टाफ साफ मीटिंग बैठे थे, बहुत खुश हो गई और बहुत अच्छा बाबू जी कहते वो आएगा आज, तो अपना आएगा वो, सब प्रसन्न हो गई। मीटिंग सब डरते थे पर किसी सुबह गाज गिर जाए, आज सब खुश हो गई। आज बोले बाबू जी कहते अपना आएगा वो आज। और हमने साधारण के कोई पावर से नहीं कहा था, ना ऐसी कोई तरंगे अंदर से हमारे अंदर आ रही थी, महसूस हो रहा था। तो साधारण के दिया कि वो आज ना आएगा, क्योंकि आज नहीं ताकत किसी की। तो उन्हें गंभीरता से ले लिया बात को। हमको बाबा अगर ये आगे विश्वास क्या होगा, बाबा से भी नहीं कहा कि बाबा ना वो, ऐसे साधारण विचार थे अंदर। सब मीटिंग समाप्त हो गई, समाप्ति के टाइम भी हो गया। इसके बाद एसडीएम का फ़ोन आया कि तहसीलदार से कहा कोई भी लेखपाल हटे नहीं, मैं आऊँगा, मीटिंग लूँगा और रात के गैस लालटेन जला के वेतन वितरण कर, वेतन डेट थी रात एक तेजी से। तो चूँकि फिर बाद में लास्ट में आ गए अब मैं ना आऊँगा, सब खुश हो के आ गई। तो ऐसा कि बाबा एहसास कराते अपने प्रेम। बाबा ने बताया ना, मेरा प्रेमी सारी सृष्टि से अधिक मूल्यवान है। एक बार हमारी मीटिंग हो रही थी, ये अनुभव बता रहे हैं बाबा अपने प्रेमी कितनी कीमत एहसास करा दुनिया वालों को। अम्बेडकर गांव था, जिले के सब अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, सीडीओ वगैरह जितने जिले स्तरीय अधिकारी हर विभाग के वहाँ मौजूद थे। पूरा मीटिंग हो रही थी खचाखच। लेकिन उसके पहले हमारा वो जब आए नहीं थे, पूरे गांव के आदमी थे, सत्संग हो गया, बाबा की चर्चा जम के हो गई पूरे पंडाल में, आध्यात्मिक वातावरण छा गया वहाँ पर। एक बार डीएम वगैरह एसपी सब पूरा स्टाफ आए जिले का हर विभाग का। मीटिंग शुरू हुई, हमसे क्वेश्चन किए, कोई समस्या तो ले पाओ, खड़े किया, हम खड़ा कर दिया। बाग बच लगाई थे, हमने तो आते कभी हर जगह चुनाव में हर जगह लगाए, हमको ये नहीं उतारेंगे चाहे हमको भगा दें यहाँ से। तो मीटिंग हुई तो कलेक्टर से कोई मामला आ गया,
कलेक्टर का ये नाप दो, मैंने हम सब मैंने नापूंगा। जब कैसेंगे जी वो तो SDM तक को पाओ, मैं हमको नौकरी निकाल सकता। कलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, तो कलेक्टर मना कर दे, सब मैंने नापूंगा उसको। कलेक्टर तहसील पर देखे SDM साहब हमको बहुत चाहते थे, और गाड़ी जहाँ हमको घर में गाड़ी भेजते थे हमको लेवा लाने के लिए, ठंडा भी पिलाते थे वो चपरासी कह के, तो इतना सम्मान करते। लेकिन हमारे तब सब देख रहे थे, ये हाँ तो कहते कुछ ना करे, हाँ कहते DM को ना करे, मैं ना कह दिया। जब कलेक्टर तहसील पर देखा तो SP ने कह दिया था कि चुस्की ली थोड़ी, SP ने बोली क्या लटकाए है। तो मैं सुना, मैं चल के दौड़ के पीछे चला गया। गाँव कहने का सब कोई ऐसा वैसा लेखपाल नहीं, वो लेता नहीं है, गलत काम करता नहीं कभी। तो कलेक्टर सुना गया, फिर DM ने बुलाया मुझे, पूरी पब्लिक के सामने कान में लग के SP और DM पूरा जिले के अफसर थे, सबके सामने DM कान में गिरवा रहा था हमारी, कह रहा था कि प्लीज़ मैं यहाँ का DM हूँ जी साहब, मैं यहाँ आया हूँ जी साहब, समस्याएं जायज़ जाएंगी नाजायज़ सब आएंगी जी साहब, सबका निस्तारण करना मेरी जिम्मेदारी जी साहब। तो आपको तुम्हें मालूम है कितना कड़ा शासन, मुझे नौकरी करना मुश्किल पड़ रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। DM के शब्द थे हमसे, पूरा शरीर दुर्बत हो गया। हमको अब साहब जो भी आप कहेंगे मैं हर चीज़ करूँगा। तो फिर चर्चा ठीक, खड़े जाओ, फिर समस्याएँ। तो मतलब बाबा दिखाते हैं कि ये सब जितने भी बाहुबली नेता, सरकार, गुंडे माफिया, सब जियो तिनका के समय अभी लगते हैं हमको। चीज़ कोई वैल्यूशन नहीं, जिनमें बाबा नहीं है कोई कीमत नहीं है। जिनमें बाबा नहीं उतरा है तो कोई वैल्यूशन नहीं है, कोई कीमत है बिल्कुल। तिनके के समान दुनिया जी रहे हैं जो भी। तो बाबा के संपर्क में बाबा हर चीज़ें एहसास कराते हैं बाबा। और टाइम बताइए हैं क्या, और बताएं क्या? तो बाबा ने कहा कि मेरे 4 बातें बताई बाबा ने। पहली बात, जहाँ तुम सो नहीं, पहली बात यह है कि मेरे उन पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करो जिनको मैंने अपने भौतिक परिस्थिति से पावन किया है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तुम सोते हो वहाँ मेरी फ़ोटो होना चाहिए। तीसरी बात, मेरे संदेशों का मनन करो। चौथी बात, मेरे घनिष्ठ प्रेमियों से संपर्क करो, तुमको उनसे मेरा प्रेम मिलेगा। घनिष्ठ प्रेमी से संपर्क, उनसे कितनी सीधी बात है। तो घनिष्ठ प्रेमी से मिलने से बाबा का प्रेम मिलता। और ये जो हमीरपुर जिला है विश्व में, मेरा जात छोड़ के विश्व में पहला स्थान बाबा ने दिया इस क्षेत्र को। और यहाँ पर बाबा ने कहा कि दुनिया में कहीं नहीं गए, कहा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन हमीरपुर जरूर कहा, हमीरपुर जाओ, मेरा प्रेम लेना तो हमीरपुर जाओ, मेरा प्रेम देखना तो हमीरपुर जाओ। यहाँ आना, हमीरपुर ज़िले के आना सीधी बाबा की आज्ञा के अंतर्गत आता है। ये ईश्वर वाणी पढ़ना बाबा की आज्ञा है, 10 जुलाई के मौत बाबा की आज्ञा। ऐसे हमीरपुर जिला में आना बाबा की आज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक प्रेमी थे, बाबा के लाइन में लगे थे पूना में। तो बाबा ने कहा कि तुम हमीरपुर जाओ। बोले ठीक है, हमीरपुर जाऊँगा मैं। फिर दूसरे दर्शन प्रोग्राम फिर लाइन पे लग गए। बोले कि तुम हमीरपुर नहीं गए, इसलिए गए कि तुम यहाँ सामने आया, आज तो हमीरपुर होना चाहिए। हमीरपुर नहीं गए, तुम डर गए, गंदा खाना मिलेगा, गंदा पानी मिलेगा, हुआ खबर जाना पड़े। अब तो सुविधा पैदल, कुछ पैदल भी है, बैलगाड़ी भी, बहुत परेशान, धूल धक्कर भी है, तुम डर गए। अगर वहाँ मेरी याद करते, उन गली में घूमते, अगर तुम मर जाते तो कितनी भाग्य की बात है, तुम्हें सीधे मेरे पास जाते। महारानी शांताबाई बड़ोदरा वाली जब बाबा ने प्रसन्न हो गए, बाबा से आशीर्वाद की कहा, तो महाराज ने कहा बाबा शांति और प्रेम 2 चीज़। बोले सब कुछ है,
बाबा ने कहा कि नहीं कुछ मांगो मुझसे, आप बहुत प्रसन्न तुमसे महारानी, जिनका गुरु प्रसाद बंगला था। तो बोली बाबा मैं आपकी कृपा से सब कुछ है। बोले कि नहीं कुछ मांगो। तो बोले बाबा क्या कब देना, तो प्रेम, शांति और प्रेम चाहिए। बोले कि शांति तुमको इसी वक्त मैंने दिया, अगर प्रेम लेना तो हम ही पर जाना पड़ेगा तुमको। तो प्रेम के लिए हम ही पर आना पड़ा उनको। जब हम ही पर गई, काफ़ी विस्तृत चीज़ है, लेकिन जब बाबा के यहाँ गई पूछे, वो व्यक्त नहीं कर पाई शब्दों से प्रेम। जैसे वो आज के रानी की माँ थी गुलमाई, वही भी यहीं से बापरी, वहीं पर को नौरंगा के जुलूस देख के यहीं से बापरी बनी। बाबा को नहीं मानती थी इस रूप में, लेकिन यहाँ जलहमीपुर आने पर ही उनको बाबा कैसे बाबा ईश्वर हैं, गॉड है। और जब बाबा छौरा गए तो छौरा में माघी मत्स्या का होता प्रोग्राम, 11 फरवरी पड़ता है। तो बाबा ने कहा वहाँ के लिए यहाँ का प्रोग्राम, जैसे नवंबर में यहाँ का होता हमीरपुर मेरस्ताना नौरंगा, नवंबर के मेले यहाँ लगते, वहाँ के लिए कहा बाबा ने प्रेमतीर्थ छौरा के लिए कि तिथि में तिथि हो जो माघी मत्स्या पड़ती वही, तो 3 फरवरी वहाँ का प्रोग्राम, लेकिन वो ना मनाइए 3 फरवरी को। माघी मत्स्या जिस दिन पड़ती उसी दिन त्यौहार मनाइए। अगर उस दिन त्यौहार पड़ गया माघी मत्स्या का, तो मेरा 10वां प्रोग्राम है मेहराबाद में पूना में। तो मुंशी पुजारी जो बाबा के मंडली जन थे, उनसे कहा तुम यहाँ नहीं आइए, आप वहीं पर रहिए, माघी मत्स्या के मेले में वहीं पर रहिए मौके में, आप यहाँ भी नहीं आइए, इतने छूट थी। और अलवा जी गए, हम लोग भी साथ में थे। जब बाबा के 2 अक्टूबर 89 बाबा के संपर्क में आ गए, तो अलवा जी वहाँ पर थे। उनसे बताया मुंशी ने कि आज तक जो मुझे प्रेम यहाँ महसूस हो रहा, आज तक कभी भी बाबा के साथ में रहा तब भी ऐसा आनंद नहीं महसूस हुआ जो आनंद मुझे आज महसूस हुआ। इतना अलवा जी ने कहा है छौरा में, प्रेमतीर्थ छौरा में इतना आनंद महसूस हो रहा था हार्ड अंदर से। बोली कि मुझे कभी जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, बाबा के साथ में तब भी नहीं हुआ, यहाँ पहली बार हुआ। और जब बाबा चुंगन में गए, वहाँ पर बड़ी कहानी, लेकिन सूच बताई थी घटना वहाँ का मात्र, क्योंकि उसका टाइम 11 फरवरी के थी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ मुझे इतना अच्छा लगता है, वहाँ पंडा में रुका दिया खैर, वहाँ बोले मुझे रुका दिया, और यहाँ मुझे इतना अच्छा लगता, जी चाहता कि जिले के प्रोग्राम सब रद्द कर दूँ। 3 फरवरी 1954 को बाबा ने कहा कि जी मुझे इतना आनंद आ रहा है यहाँ कि जिले के प्रोग्राम रद्द कर दूँ, वापस चल जाए इसे, चूँकि जिले का प्रोग्राम बना है, इसी में मजबूरी में जिले के प्रोग्राम में जाना पड़ रहा। इतना मुझे आनंद आ रहा है। जो मुंशी पुजारी जी थे वहाँ के मुख्य कार्यकर्ता, तो उनके जब प्रेम में पिछले जन्म की वहीं पर उनकी भूमि थी, पिछले जन्म वहीं के समाधि भी उनकी, इस जन्म में वो तो बड़ी कहानी, जन्म वहीं पहुँच गए, इतना प्रेम था वहाँ पर। 11 फरवरी 1954 को, ये 11 फरवरी को प्रोग्राम, या 8 है 11वां प्रोग्राम है। तो ये और जहाँ की बहुत परिवर्तन जीवन में, तो परिवर्तन क्या है, लेकिन बाबा के यहाँ रहने से, पास रहने से कभी की रईसी अनुभव नहीं पाएंगे। बहुत रईस हैं, सर्वस करने पर अनुभव नहीं हुआ कि हम रईस हैं। कभी कभी तो खाने की समस्या है कि शाम खाना नहीं, लेकिन शिकायत नहीं करने बाबा माफ़ करने, लेकिन बाबा की कृपा है कि कमी कुछ नहीं पड़ती, 8 में सब व्यस्त होती हैं, खर्च वैसे लेकिन ऐसा नहीं होने देता वो। बाबा ने कहा मेरा प्रेमी सदैव आर्थिक तंगी से जूझता है, जो बाबा ने कहा। और कष्ट के लिए मैंने बताया, जिन्होंने आज मुझे स्वेच्छा से ईश्वर स्वीकार किया है, कल वे कष्ट के भागीदार हो सकते हैं, लेकिन उनके कष्ट में मैं स्वयं भागीदार रहूँगा। इसका एक उदाहरण दे दें फिर ख़त्म करो। तो ये संदेश को गहराई से लेना चाहिए। बाबा ने कहा इस संदेश को मैं गहराई से लिया, तो एक दिन रात के मौदाम में रहते थे, आधी रात के हम काल रात टाइप को प्राण निकल एकदम निकलने वाली थी, तो सही छूट जाएगा।
उनके बच्चों से बताएंगे, घबरा जाए, छोटे बच्चे थे, घरवाली थे, अकेले किराए में रहते थे, कहाँ जाएंगे, और मैं तो मर रहा हूँ, और वास्तव में प्राण निकलने की स्थिति थी मेरे उस समय। बता, फिर हम विचार हैं बाबा मर जाएं कोई बात नहीं, हमें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, लेकिन आपने कहा कि मैं इस साल की पृथ्वी पे आऊँगा सशरीर, तो आपकी लीला देखने की इच्छा थी, इसलिए कि अभी न मरे, नहीं तो मरने कोई हमें गम नहीं, क्योंकि आप मिल गए हमको, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया, मरने कोई वह नहीं हमको। इतने बाबा स्पीड से फाटक भी चढ़ के चले आ रहे, सही दिख नहीं रहा था हमको, लेकिन उनका आहट और उपस्थिति मुझे महसूस होने लगी। दौड़ के आगे एकदम स्पीड से दौड़ते हुए आवाज़ आई दौड़ने की, बगल मेरे दाएं तब खड़े हो गए। जब खड़े गए तो हाई करंट लगने लगा, वोल्टेज बिजली की तो करंट लगने लगा। तो मैं घरवाली से कहा, लेकिन उस समय बाबा कौरा लेते, हम चिपक लेते, लेकिन निरा दिख नहीं सही में, लेकिन हम चिपका लेते, मालूम था बगल में खड़े बाबा। लेकिन बाबा का संदेश याद आ गया, जब वहीं पर आए थे तो मुझे फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह रखो, गुलाब के फूल जब कोमल हूँ, पंखुड़ियाँ। तो मैंने कहा भाई से कहा दूर हो मैदान से, बाबा खड़े हैं, बाबा को टच ना करना, और तो टच दूर जाते। और फिर जो असहनीय कष्ट में जो आंसू बह रहे थे, रोज चिल्ला रहा था, वो कष्ट के से कई लाख गुना देवी आनंद के आंसू बहने लगे मेरे, और मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से कव्वाली गाने लगे, गजलें गाने लगा बना बना के। वो आनंद महसूस हुआ कि ऋषि मुनि हिमालय में बैठे हुए को जो आनंद महसूस हो रहा है, जो मुझे आनंद महसूस होने लगा, बिल्कुल चेंज। यही बाबा ने कहा ना, कष्ट में मैं स्वयं भागीदार रहूँगा। तो कष्ट बताए उनने, ये बाबा ने संदेश का अनुभव दिया उनने। तो वो आंसू जो आनंद में डूब गए, सुबह तक हम सो गए, सुबह तक बह रहे थे प्रेम के आंसू। इसी बाबा निरंतर प्रेमी के साथ में, हमेशा मत कहते हैं बाबा, अरे वो जब बाबा प्रेमी जिला छोड़ता है तो वहाँ का एजेंट चार्जमैन भी उसको कवर करता है, जिला भाई जिला लगे एजेंट उसके, भगवान जैसे एसपी कलेक्टर, ऐसे आध्यात्मिक एजेंट उसके लगे हर जगह, हर जगह मदद करते हैं उनकी। तो हमीरपुर में हम अक्सर आते थे, हमीरपुर से तो रात के 8 बजे 8:30 बज गए, मौदा जाना था हमको। मैं गजलें 8 साढ़े 8 बजे गजलें सुन रहा था फल वाली दुकान में, बस स्टॉप में। तो 2000 रुपये लग कहीं में डाले था, एक ने दिए थे, एक देने के लिए। उसमें चोर लगते थे रात के बदमाश, हमको छीन लेंगे तो क्या हाल होगा। तो हमको रात हो रही, 8:30 बजे, बस भी नहीं आ रही, मैं गजलें सुन रहा था कव्वाली। उसी समय एक मस्त शेरवानी कुर्ता पजामा पहने टहल रहा था बस स्टॉप में। जब टहल रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसको प्रणाम किया, और दूध वाले आए, दूध वाले ने उसको प्रणाम किया। मैं जान गया कि मस्त, उनकी तब चेहरा नहीं, आंखें नहीं मिलाई, दोनों तरफ उन्हें सम्मान दिया, लेकिन नहीं किया। तो मैं जान गया मस्त है पूरा ये। जब मैं गजल सुन रहा था तो हिंसे से तो कुर्सी पड़ी, इतना दूर फासला बस स्टॉप पर, राउंड करता जा, वहाँ जाता था, यहाँ आता था, वहाँ जाता था, लेकिन नज़र में देखता था उसको, मैं जान गया मस्त निश्चित है। तो वह नज़र किसी की तो नहीं डाल रहा था। तो कुछ देर मुझे ऐसा हो रहा कि वो मेरी व्यवस्था कर रहा, बस की अंदर से मुझे लगा व्यवस्था मेरी कर रहा है। और थोड़ी देर में जब वहाँ फिर मस्त गया भीड़ में, और मैंने नज़र डाली ऐसे, तो मेरा एकदम से हाथ उठ गया उसकी तरफ, उसकी नज़र मेरी नज़र एक हो गई। अब मैंने कहा हाँ ओके मेरा काम हो गया, मस्त को मैंने आवाज़ चला कहा हाँ ओके मेरा काम है, हंसा मैं। उसमें तब देखा, और मैंने हाथ नीचे किया, ऐसे देखा तो न्यू गाड़ी बस एजेंसी निकली, रोड बस के बगल में आके खड़ी हो गई। उसके वो सब लगे थे कागज़ वगैरह, नई गाड़ी खड़ी हुई, 10-5 सवारी होती, मैं बैठा बैग तो चल दी, पता नहीं कौन गाड़ी थी क्या था, मैं मौदा पहुँच गया। अक्सर ऐसा होता कि जब हम घर पहुँचते थे ऐसा लगता है कोई हमको भेजने गया और बाहर वापस आ गया दीदी के अंदर। एक बार तो मैंने पीछे देख भी लेते थे पल्लू हल्का सा, अक्सर होता था कि कोई बंदा है। ऐसे प्रेमी कहीं भी जाता अकेले नहीं था। ऐसी हालत में हम करीब 14 महीना तो लगातार हर महीना क्या मरती थी, नहीं हर महीना बाबा की 12 तारीख को रिटायरमेंट के बाद 2 अक्टूबर, वो 1 अक्टूबर 18 को रिटायर, इसके बाद से तो कैसी मदद मिलती रही हमको। अकेले चल नहीं पाते, गिर जाते, भाई देख रहे थे कोई मदद मिल जाए, बुला दें कोई, तो भाई साहब बाना ऑटोमेटिक भेज दिए इनको। तो वो माई बाप भी नहीं थी चाहता,
ना माई बाप इतनी मदद कर सकता है, ना बीवी, न बच्चे, न पति पत्नी बच्चे, कोई भी नहीं जितना बाबा ख्याल करते हैं। इतना कोई भी दिन ताकत नहीं ख्याल। इसलिए बाबा ने कहा कि ये मायावी हैं, सब स्थायी क्षणिक हैं, हाँ एक समय सब छोड़ देंगे। मैं एक सच्चा साथी हूँ कि तुम्हारा यहाँ भी साथ दूंगा और वहाँ भी साथ दूंगा। और बाबा ने के संदेशों को गहराई से लेते हैं, तो कोई संदेश आ जाए गहराई याद तो सब काम बन जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया, ये जो बाबा ने कहा, जो मेरे आश्रित रहते हैं मैं उनकी अनदेखी कभी भी नहीं कर सकता। हाँ 100% बाबा कैसे रहता हूँ। तो पति पत्नी चल नहीं पाते, गिर गए थे घर में, आधा घंटा लौटता रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा था, पानी पड़ा था रबड़ के गीले में, ठंडी जब की थी, अभी सीना में गई दर्द हुआ था, तो आधा घंटा पड़ा। उनको पड़े नहीं, किसी बुलाएंगे नहीं, लड़खड़ाते हुए हंस रहे थे। उनको देखो बाबा खेल कर रहे हैं। तो वो बाबा कभी भी प्रेमी के अनदेख कभी नहीं कर सकता, लेकिन अंतःकरण में से कोई सामाजिक हो, अगल बगल हो, घर के परिवार, कोई किसी की भी हम एहसास नहीं मानते, किसी के सहारे नहीं, हम न किसी का सहारा ताकते। कह भौतिक जगत में कह देते वो बात अलग है, लेकिन अंतःकरण समझिए कि तुम नहीं कहते, क्या तुम ही हो क्या, हमारा तो खुदा है। बाबा ने कहा ना, जो मैं अनदेखी कभी नहीं कर सकता। कभी आप जाइए कहीं कहीं भी, आप देखिए कैसी बात मदद रहती है ऑटोमेटिक। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।